खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में आयोजित बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल में प्रतिभाग किया है। इस दौरान सीएम धामी ने 326 करोड़ से अधिक की 61 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बाल बालिकाओं से संवाद कर बर्ड फेस्टिवल का विधित शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 21वां दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें महिलाओं और स्थानीय उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि कोटद्वार में बस टर्मिनल, आयुष चिकित्सालय, खोह नदी पर एसटीपी, मालन नदी पर पुल और कोटद्वार नजीबाबाद 4 लेन जैसे कार्य प्रगति पर है। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। सचिव आवास विकास और राज्य संपत्ति उत्तराखंड डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के सभागार में समीक्षा बैठक की और निर्माणाधीन यूनिट मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान सचिव ने कहा कि यूनिटी मॉल प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री द्वारा भी इस पर काफी फोकस किया गया है। साथ ही इस मौके पर आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रायोरिटी स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस पे काफ़ी फोकस किया गया है और इसमें तेज़ी लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है यूनिटी मॉल का। और एचआरडीए की टीम भी साथ है, सेक्रेटरी एचआरडीए भी है साथ में, बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। और इसमें वर्तमान में जो प्रगति है लगभग 45% बताया जा रहा है। सितारगंज के बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस मौके पर एडवोकेट मनोरमा गुप्ता ने छात्राओं को दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में सही तरीके से रहने और गलत आदतों व उत्पीड़न से कैसे बचा जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने व अपने अधिकारों को पहचानने के लिए भी प्रेरित किया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अर्चना पाठक ने जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे कॉलेज की छात्राओं को इस तरह की महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले जिला प्राधिकरण सेवा समिति के जितने ये टीम वर्क में जो टीम आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये समय समय पर आके हमारे बच्चे को जागरूक करते हैं। इनका आज टॉपिक था दहेज को कहो ना, यानी दहेज के विरोध करने के लिए टॉपिक पर इनके यहाँ से आए हुए एडवोकेट मैडम अनीता, नीतू और मनोज जी, सभी पूरी टीम ने हमारे छात्राओं को जानकारी दी। और लास्टली मुझे भी बोला कि आप मैडम इस पे क्या विचार दे सकती हैं। हम उस कार्य को करो जो जेन्युइन हो, जो हकीकत में। अभी एक लड़कियां, 2 लड़कियां आपने माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पैड़ी पर ब्रह्म मुहूर्त से ही साधकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि सुबह हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं के बावजूद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जहां भारी भीड़ को देखते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शक्ति फार्म के राजनगर क्षेत्र में आंचल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शक्ति फार्म स्थित राजनगर में आंचल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज
ने पीड़ित परिवारों का समर्थन करते हुए कहा कि फैक्ट्री को किसी अन्य उपायुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों के सामने रोजगार और आवास का संकट खड़ा नहीं हो। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन गरीब परिवारों को उजाड़कर विकास स्वीकार नहीं है। जो भी सरकारें होती हैं उनका काम होता है, क्योंकि हम लोग ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये किसी राजा रजवाड़े का देश नहीं है। यह मतों के आधार पर वोट डालने के बाद हम लोग सरकार बनती है, हम वोट डालते हैं, सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री होता है तो कोई मंत्री संतरी जो भी बनते हैं सब वोटों के माध्यम से ही होता है। तो जनता की सरकार कहा जाता है। तो मुझे यहाँ बड़ा ये घटना सुनने के बाद जब मैं प्रहलाद पलटिया में आंदोलन में आया था, समर्थन देने के लिए आया था, उस आंदोलन में मैं भागीदार हुआ, तो वहाँ ही इस घटना के गूंज हम लोगों को हल्की फुल्की सुनाई दी थी। आंचल फैक्ट्री जा रहा है, हमारे लोग जो बसे हुए लोग जो सरकार ने बैठाया जिनको उस जमीन पर जबरदस्ती आंचल फैक्ट्री यहाँ बनाया जा रहा है। बंगाली कल्याण समिति लगातार संघर्षरत है और प्रहलादपुर पलसिया को आपने देखा, वहाँ भी करीब 50 साल से बैठे हुए लोगों को भी सरकार के द्वारा उजाड़ा गया। उस आंदोलन को भी हम लोगों ने समर्थन दिया और लगातार मेरे कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई हम लड़ते रहे। उनको अभी तक आंशिक लाभ मिला है, पूरी हम लोग लाभ अभी नहीं दे पाए हैं। लेकिन उसी के बाद राजनगर में 28वां दिन आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि 5 एकड़ जमीन में जो है हमारे सरकार के उत्तराखंड सरकार के द्वारा दुग्ध फैक्ट्री लगाया जा रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब उत्तराखंड बनने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष नंदा तिवारी जी ने उत्तराखंड के हित के लिए तराई में सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर और हरिद्वार में सिटकुल का स्थापना किया था ताकि यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिल सके। लेकिन जो ये आज इस पहाड़ के भावर में जो कृषि योग्य भूमि है, जो लोग जिनके तीसरा चौथा पीढ़ी चल रहा है, जो इसको जोत खा रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं, सरकार की जो नज़र इसमें जो है बहुत ही टेढ़ा हो चुका है। और विकास के नाम पर गांव में फैक्ट्री लगाने की जो सोच यहाँ के शासन द्वारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निंदनीय है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्ट्रेट सभागार में हुई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के अंश निर्धारण सत्यापन की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसील स्तर पर अंश निर्धारण सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले सभी किसानों का सत्यापन किया जाए, अन्यथा वे पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।